हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। यह वीडियो होने वाला तो बहुत ही छोटा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ जितने भी आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे साइंस में कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जंतु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी ये किसका अध्ययन है, मार्कोलॉजी ये किसका अध्ययन है। तो जो अध्ययन वाले प्रश्न होते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, हम इस वीडियो में जो कि मात्र 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, हम इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो इसके बाद ऐसा प्रश्न आपसे कभी भी नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। बताना है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन ये किससे संबंधित है, तो ये रक्त से संबंधित है। याद रखिएगा। देखिए रक्त का कलर कैसा होता है, पूछे तो लाल होता है। अगर पूछे कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मार्फोलॉजी क्या है। बताइएगा मार्फोलॉजी क्या है। तो जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को मार्फोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। मनुष्य का अध्ययन किस में होता है, तो एंथ्रोपोलॉजी में होता है। मनुष्य का अध्ययन किस में होता है, एंथ्रोपोलॉजी में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, तो एंथ्रोपोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या फिर वो संक्रमण से लड़ते हैं, संक्रमण से सामना करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो एडाफोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। यानी कि वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, तो वो है एंड्रोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, हेपेटोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, तो जंतु विज्ञान तो ये होता है जानवरों का अध्ययन। क्या होता है, जानवरों का अध्ययन, जिसमें जंतु का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं जंतु विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से पूरे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है,
उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, बनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्राइमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं अर्कनोलॉजी। क्या कहते हैं? अर्कनोलॉजी कहते हैं मकड़ियों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है सेरोलॉजी डैश का अध्ययन है। किसके अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं? तो छिपकली, छिपकली के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? तो कौन सा एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? तो एथनोग्राफी। कौन सा है? एथनोग्राफी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइएगा, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? क्या कहलाता है? प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, जिसे कहते हैं पैलियोटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलियोटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। अगला क्वेश्चन है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान, पादप माने पेड़ पौधे, मतलब जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पादप विज्ञान में पेड़ पौधे का अध्ययन कहते हैं और जंतु विज्ञान में जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी ये कैंसर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी कैंसर से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कुकुरमुत्ता के अध्ययन को कहते हैं कवक विज्ञान। तो कवक विज्ञान क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। बताना है कि माइकोलॉजी ये किसके अध्ययन से संबंधित है? तो कवक से संबंधित है, मतलब कवक के अध्ययन को ही कहते हैं माइकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है और ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी सपने के अध्ययन को कहते हैं ओनेरियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर और मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिकोलॉजी ये जहर के अध्ययन को कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी जो है ना ये जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनिक की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण यही होता है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्तक विज्ञान कहते हैं।
अलग अलग प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? तो उसको कहते हैं क्या? फाइकोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो मधुमक्खी पालन है इसको कहते हैं एपीकल्चर, और रेशम के कीड़ा पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, अभी मैंने बताया सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित है? तो परिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी ये शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी ये शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है, याद रखिएगा। तो ये थे टॉप 35 सवाल जो कि अध्ययन से आपको परेशान कर सकते थे। अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लिया तो अगर आप कोई भी अध्ययन वाला सवाल है कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, फलाना के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास थोड़ा सा ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।